नमस्कार दोस्तों। आज हम टैली की बिल्कुल बुनियाद को समझने वाले हैं। मतलब वो तीन चीजें जिनके बिना टैली में काम हो ही नहीं सकता। लेजर, ग्रुप और वाउचर। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या हैं और किसी भी बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करने में ये कैसे मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, ये एक ऐसी जुबान है जो हमें बताती है कि कोई कंपनी कैसा काम कर रही है, उसकी सेहत ठीक है या नहीं, और सबसे जरूरी, पैसा कहाँ से आ रहा है और जा कहाँ रहा है। और अगर अकाउंटिंग एक भाषा है तो टैली में लेजर, ग्रुप और वाउचर उसके ABC की तरह हैं। उसके शब्द और वाक्य हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजर की। इसे आप अकाउंटिंग की सबसे बेसिक, सबसे पहली ईंट समझ सकते हैं। हर लेन देन की कहानी यहीं से, इसी लेजर से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लेजर है क्या चीज। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो खाता है जहां किसी भी लेन देन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को दर्ज किया जाता है। मतलब टैली में अगर आपको कोई भी एंट्री करनी है ना, तो सबसे पहला काम है लेजर बनाना। इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसको और भी आसान बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि हर लेजर एक अलग फाइल की तरह है। मान लीजिए आपने कैश देकर कुछ सामान खरीदा, तो आपको 2 फाइलें बनानी पड़ेंगी। एक होगी कैश की फाइल और दूसरी होगी परचेज यानी खरीद की फाइल। अच्छा, अब अगर लेजर हमारी अलग अलग फाइलें हैं, तो इन सारी फाइलों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हमें फोल्डर्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना। बस यहीं पर ग्रुप्स का काम शुरू होता है। ग्रुप एक तरह का हेड या कह लीजिए एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम लेजर बनाते हैं। ये लेजर को सही तरीके से क्लासिफाई करता है। मतलब लेजर अगर एक अकाउंट है तो ग्रुप उसकी कैटेगरी है, उसका पता है। वो जो हमारा फाइल और फोल्डर वाला उदाहरण था, वो यहाँ पर एकदम फिट बैठता है। हमारी जो कैश लेजर वाली फाइल थी, वो कैश इन हैंड नाम के फोल्डर यानी ग्रुप में जाएगी। इससे तुरंत पता चल जाता है कि ये किस तरह का खाता है। तो बात सीधी सी है। लेजर एक स्पेसिफिक अकाउंट है, जैसे राजेश का खाता, जबकि ग्रुप वो कैटेगरी है जिसमें राजेश जैसे कई खाते आ सकते हैं, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब वो सारे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है। तो एक हो गया व्यक्तिगत रिकॉर्ड और दूसरा हो गया उस रिकॉर्ड की कैटेगरी। अब मजे की बात यह है कि टैली में आपको खुद से सब कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें पहले से ही बहुत सारे जरूरी ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट है जो ये बताता है कि भाई बिजनेस में मालिक का कितना पैसा लगा है। फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कंपनी की संपत्ति जैसे मशीन, फर्नीचर, इन सब का हिसाब रखता है। इसी तरह सेल्स अकाउंट आपकी कमाई को ट्रैक करता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके किराए और सैलरी जैसे खर्चों को। और भी बहुत है। मतलब बिजनेस का हर छोटा बड़ा पहलू इन ग्रुप्स में कवर हो जाता है। चलिए, तो अब हमारे पास फाइलें भी हो गई यानी लेजर, और उन फाइलों को रखने के लिए फोल्डर भी हो गए यानी ग्रुप्स। लेकिन उस लेनदेन को ऑफिशियली दर्ज करने के लिए हमें एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। टैली की भाषा में उसी फॉर्म को वाउचर कहते हैं। तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आप इसे लेन देन का एक पक्का सबूत मान सकते हैं, जिसमें तारीख, कितनी रकम का लेन देन हुआ और कौन कौन से लेजर पर असर पड़ा, सब कुछ लिखा होता है। टैली में हर तरह के लेन देन के लिए एक खास वाउचर होता है। जैसे अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल होगा। कहीं से पैसा आ रहा है तो रिसीट वाउचर में एंट्री होगी। और जब आप कोई सामान बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स वाउचर बना है। इतना ही नहीं, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर जैसे स्पेशल वाउचर भी होते हैं जो बिजनेस के काम को और भी आसान बना देते हैं। तो अब जब हम इन तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक असली बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये तीनों मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, किसी कस्टमर को उधार पर सामान बेचना। और इसे समझने के लिए हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ेंगे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन, माल बिका। अब इसके लिए हमें 2 लेजर चाहिए होंगे, एक सेल्स लेजर और दूसरा उस कस्टमर का लेजर। ठीक है, अब इन लेजर्स को उनके सही घर में यानी ग्रुप्स में रखेंगे। तो सेल्स लेजर चला गया सेल्स अकाउंट ग्रुप में और कस्टमर का लेजर चला गया सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में। और आखिर में इस पूरे लेन देन को ऑफिशियल बनाने के लिए हम इसे एक सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड कर देंगे। हो गया काम। देखा आपने,
इस तरह लेजर, ग्रुप और वाउचर ये तीनों मिलकर एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं जिससे हर लेनदेन बिल्कुल सही और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, जब हर एक लेनदेन को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में लेजर, ग्रुप, वाउचर में तोड़ा जाता है, तो फिर कोई बिजनेस हजारों लाखों एंट्रीज को जोड़कर एक साफ सुथरी बैलेंस शीट आखिर कैसे बना लेता है? असल में यही तो इन छोटे और आसान से दिखने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स की असली पावर है।